तो जो अकाउंट हमने एमसीबी बैंक में ऑनलाइन एक दिन पहले ओपन किया था तो उसकी एक्टिवेशन की मेल हमें मौसूल हो चुकी है। ये पीडीएफ फाइल में हमें जो है वो मौसूल हुई है। तो इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि मेरे नाम से ये बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। तो ये सारा प्रोसेस हमने मोबाइल पर ही किया था, तो इसलिए मैं आपको मोबाइल पर ही चेक करवा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन एमसीबी फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो ये अकाउंट हम बिना किसी डॉक्यूमेंट के बनाने वाले हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सारा प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से ही करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये अकाउंट हम मोबाइल से ओपन करने वाले हैं। तो सिंपली आपने कोई से भी ब्राउज़र या गूगल क्रोम को यहाँ पर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है एमसीबी अकाउंट ओपनिंग। तो आपके सामने बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट आ जाएंगी। आपने सबसे पहले वाली वेबसाइट को यहाँ पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपने देखना है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आएगा। सिंपली आपने इसको चेक करना है और इसके बाद आपने नेक्स्ट को बटन को प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने ओके के बटन को प्रेस करना है, जिससे आपकी लोकेशन जो है वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है। यहाँ पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पर पुट करना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने देना है जो आपके नाम पर रजिस्टर हो। इसके बाद यहाँ पर ओटीपी आएगा। नेक्स्ट के बटन को प्रेस करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नेम और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, सीएनआईसी नंबर और सीएनआईसी की इशुएंस डेट आपने यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा पेज। तो हमने यहाँ पर फ्रीलांसिंग अकाउंट जो है वो ओपन करना है। तीसरे नंबर पर हमें ये वाला अकाउंट मिल रहा है। आप ऊपर वाले भी कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्रीलांसिंग अकाउंट जो है वो ओपन करने वाले हैं। सिंपली इसको हम प्रेस करेंगे तो अब जो हमारा फर्स्ट पेज है जिसको हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर नेम जो है वो आपका पहले ही आ चुका है जो आपने पीछे पुट किया था। सो इसके बाद मेल है या फीमेल है वो आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन करनी है। तो आपने गौर से देखकर जो आपके आईडी कार्ड पर एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर पुट करनी है बहुत अच्छी तरह से। और जितनी भी आपने यहाँ पर डिटेल देनी है वो अपने आईडी कार्ड के मुताबिक ही देनी है। अपना नाम, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ, जो सीएनआईसी की इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट, वो आपने सारा कुछ मैच करके यहाँ पर देना है। इसके बाद फादर्स और मदर्स नेम ये आपने अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड से मैच करके यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, अपनी सिटी का आपने नाम लिखना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, उसके बाद सिटी का नाम लिखें। इसके बाद थोड़ा नीचे चले आएँ और यहाँ पर मंथली इनकम आपने लिखनी है। तो मैं यहाँ पर 30 के लिखने वाला हूँ। सो नीचे आपको मिलेगा नेचर ऑफ वर्क, ये मैं ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पर लिखूँगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो कस्टमर टाइप में आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है सिंगल। सो करेंसी ऑफ अकाउंट आपने यहाँ पर पीकेआर सिलेक्ट करनी है और डिपॉजिट टाइप का आपने करंट जो है वो इसको सिलेक्ट करना है। सो इसके बाद आपने थोड़ा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने करंट मेलिंग एड्रेस लिखना है। तो ये सेम आपने वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर वो वाला लिखूँगा एड्रेस जो कि मेरे आईडी कार्ड पर मौजूद है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर किसी भी पॉज या कट के बगैर कर रहा हूँ, सो इस चीज़ को आप एडजस्ट कीजिएगा। सो यहाँ पर इसके बाद मेलिंग एड्रेस में आपने क्या लिखना है कि यहाँ पर सिटी लिखा हुआ था, आपने अपनी सिटी लिख देनी है। इसके बाद इसको आपने लाजमी चेक करना है, जो आपका ऊपर वाला होगा वो सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। तो नीचे आपने आकर यस को प्रेस कर देना है। इसके बाद नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होंगी। सो इनको आपने लाजमी तौर पर जो चीज़ें मैं यहाँ पर पुट करूँगा वो आपने यहाँ पर लाजमी पुट करनी है, वरना आपको आगे जाकर थोड़ा मसला पेश आ सकता है, जो मुझे भी आ रहा था। तो पहले ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि आप कोई पॉलिटिशियन या किसी पॉलिटिशियन के क्लोज़र तो नहीं है, तो हम नहीं हैं, इसलिए आपने नो को प्रेस करना है। इसके बाद आप यूएसए की रिहायशी तो नहीं है, इसको भी आपने नो को प्रेस कर देना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि डेबिट
कार्ड का टर्नओवर जो पर मंथ है वो आप कितना जो है वो करेंगे, यानी कि कितने पैसे निकलवाएंगे एक महीने में। तो मैं यहाँ पर 20,000 लिख रहा हूँ। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप कितने पैसे डालेंगे इस अकाउंट में एक महीने में, तो मैं यहाँ पर 35,000 लिख रहा हूँ। ये सिर्फ फ़र्ज़ी है, ये आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कितनी ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि कितने पैसे निकलवाएंगे, कितनी बार पैसे निकलवाएंगे एक महीने में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 2 बार। यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एक महीने में कितनी बार आप इस अकाउंट में पैसे डालेंगे, तो ये मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, यानी कि 1 बार ही मैं डालूँगा। ये फ़र्ज़ी है, जस्ट आप ज़्यादा या कम भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट लोकेशन काउंटर पार्टीज, तो यहाँ पर पाकिस्तान को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब आप यहाँ पर पी लिखेंगे या पाक लिखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा। सिंपली इसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये क्लाइंट नेम पूछ रहा है, तो सिंपली आपने यहाँ पर अपना ही नाम देना है। इसके बाद ये पेमेंट मेथड यहाँ पर आपसे पूछेगा, तो आप जो पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पर दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वायर बैंक ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि बाहर से पैसे मुझे आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा बैंक वायर ट्रांसफ़र। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन विद क्लाइंट, तो मैं यहाँ पर 1 ईयर लिखूँगा। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं या आप कम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो ड्यूरेशन है इसमें मैं लिखूँगा 1 ईयर। इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आपने इसको प्रेस कर देना है। ये हमारी लास्ट चीज़ थी जो इस पेज में हमने फ़िल करनी थी। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपने इसको प्रेस करना है और यहाँ पर इसको कर देना है ओके। अब यहाँ पर ओके करने के बाद ये लिस्ट आपके पास बनकर आ चुकी है कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर पुट की हैं। ये जो एक आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बन के आ चुकी है। जो जो चीज़ें आपने यहाँ पुट की हैं वो सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये नेक्स्ट पेज जो है वो आपके पास आ चुका है। तो ये वाले पेज में आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो इससे पहले आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी ब्रांच बैंकिंग जो है वो उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ब्रांच को यूज़ करना चाहते हैं तो येस कर दें, वरना आप यहाँ पर नो कर दें। इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू अवेल फ्री इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड चाहते हैं तो येस करें, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पर नो करूँगा। और ब्रांच जो है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो आप यस कर दें, वरना आप नो कर दें। इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको आपने चेक करना है। अब इनको चेक जब आप करेंगे तो ये चेक नहीं होगा, इससे पहले आपको व्यू नज़र आएगा। व्यू के बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये कुछ खुल के आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। इसके बाद आप इस चेक के बटन को प्रेस करेंगे तो ये चेक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि एक एक करके सभी को व्यू करना है। व्यू करने के बाद आपने यहाँ पर जो बॉक्स मिल रहा है आपको इसको चेक कर लेना है। अब इन बॉक्सेस में है क्या कि एक एक करके बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज़ आपको मिल रही हैं जो आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये व्यू का ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि आप इसको पढ़ लें। लेकिन ये ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इनको पढ़ना पसंद नहीं करेगा, जैसा कि मैंने भी इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो बस मैं इसे व्यू कर रहा हूँ। व्यू करने के बाद यहाँ पर मैं इसे चेक मार्क जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट वाले को भी हम व्यू करते हैं और यहाँ पर इसे चेक कर देते हैं। अब आपने क्या करना है कि नीचे आपको नेक्स्ट का बटन जो है वो मिल रहा है। सिंपली आपने नेक्स्ट वाले बटन को प्रेस करना है और अगले पेज पर आपने चले जाना है। तो ये वाला पेज था टर्म्स एंड कंडीशन, पीछे आपने अपनी डिटेल्स जो हैं वो पुट करनी थी। अब जो नेक्स्ट वाला पेज है वो हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या मिलता है, जिसमें आप अपनी डिटेल जो हैं वो पुट करेंगे और आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब ये देखें हमारे पास एक एप्लीकेशन बनकर आ चुकी है कि आपका नाम, जो जो चीज़ें आपने यहाँ पर पुट की हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। आपके वालिद का नाम और जो आपका CNIC, एक प्रॉपर एप्लीकेशन बन के आपके सामने आ चुकी है जो कि आपने यहाँ पर सबमिट करनी है।
अब सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट पेज है वो आपके पास कुछ ये वाला आ चुका है। तो ये वाला पेज है, ये बेसिकली है डॉक्यूमेंट सबमिशन। जो आपके डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जिन जिन चीज़ पर ये स्टार लगा हुआ है ये आपने लाजमी तौर पर अपलोड करनी है, बाकी ऑप्शनल है, आप ना भी करें तो चल जाएगा। अब यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो आपने लाजमी तौर पर पुट करनी है। CNIC फ्रंट पिक्चर, CNIC, इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम का जो प्रूफ है वो आपने सबमिट करना है, और एक लाइव फ़ोटो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, या आप सेल्फी भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम सबसे पहले CNIC फ्रंट को हमने सिलेक्ट यहाँ से किया, और यहाँ पर नीचे हम आए चूज़ फाइल पर, इसको हमने यहाँ पर प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ये आपको ले जाएगा आपकी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपने जहाँ पर अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर रखी हुई हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो अब हमने जो फ्रंट है वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए, कुछ ही देर में यहाँ पर वो अपलोड हो जाएगी। तो अगर अपलोड ना हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वक्त भी लग सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना। 1-2 बार ट्राई करने के बाद ये ख़ुद ब खुद ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर जब हमने पिक्चर को अपलोड किया तो ये एक बार थोड़ी सी सर्च करने के बाद ये आपकी जो साइट है उसको वेरीफाई करना स्टार्ट कर देगी कि ये आपकी जो साइट है वे ये वेरीफाइड है। वेरीफाइड करने के बाद ये हम देखते हैं कि इसने एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो हम एक बार जो बैक पिक्चर है आईडी कार्ड की वो हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर हम फाइल में जाते हैं, और फाइल में जाने के बाद जो आईडी कार्ड की बैक है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद ये कुछ देर सर्च करेगी, सर्च करने के बाद ये वेरीफाई करेगी आपके जो साइट है, ताकि आपका जो डाटा है वो लीक ना हो और उसमें कोई भी आपको ऐसी परेशानी ना हो जो बाद में आपको नुकसान हो। अब ये प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है और आपकी साइट यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो देखें यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम एक एक करके हर चीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लाइव फ़ोटो को हमने सेलेक्ट किया। लाइव फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद ये आपका कैमरा खोलेगा, लेकिन ये कैमरा नहीं खुल पाएगा। सो इसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा गैलरी में जाना है, और गैलरी में जाने के बाद एक सेल्फ़ी आपने यहाँ पर अपनी बनाकर रख लेनी है, जिसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सो इसके अपलोड होने तक हम एक बार फ्रंट जो पिक्चर है आईडी कार्ड की वो हम अपलोड कर लेते हैं। दोबारा हम यहाँ पर आएंगे और अपनी जो आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर है वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब अपने डॉक्यूमेंट्स की 3 पिक्चर हमने यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। तो अब ये देखें कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो तीनों ही एक्सेप्ट हो चुकी हैं। 2 आईडी कार्ड की पिक्चर और एक सेल्फ़ी, तीनों ही एक्सेप्ट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर ऐड करना है सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ पर आपने क्या ऐड करना है कि अपनी सैलरी की कोई भी स्लिप आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, और यहाँ पर डेट आपने लाजमी डालनी है। डेट आपके प्रीवियस जो 2 मंथ्स हैं उनकी आपने डालनी है, उसके अंदर अंदर रखना है। अगर आप 3 मंथ की डालेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन ही वर्क करता हूँ, तो मैं एडसेंस का जो एक चीज़ है वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर सर्च हो रही है तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारी जो चौथी पिक्चर भी थी वो भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने सबमिट कर दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद ये जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास आ चुका है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको ई स्टेटमेंट अपने अकाउंट की कितने दिनों बाद चाहिए। तो मैं यहाँ पर एनुअली सेलेक्ट करूँगा, यानी मुझे 1 साल बाद चाहिए। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपको SMS के ज़रिए अपनी ट्रांजैक्शन की मालूमात चाहिए या नहीं। तो इसको भी मैं यहाँ पर येस को प्रेस करूँगा, यानी मुझे चाहिए SMS के ज़रिए। इसके बाद जो सबसे नीचे एक बॉक्स है इसको आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन को प्रेस करेंगे। अब ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब इसको प्रेस करने के बाद आपने जो जो चीज़ें यहाँ पर अपने पुट की हैं वो सारी की सारी आपके सामने रख देगा। अगर आप हर चीज़ को एक एक करके देख सकते हैं, अगर आपकी कोई भी गलती है इसमें तो आप उसे एडिट करके उसे सही कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको एडिट का भी ऑप्शन दिया गया है, आप उसकी तसहीह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ये मालूमात जो भी मैंने दी हैं बिल्कुल सही है, तो अब आपने क्या करना है कि नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसको आपने चेक करना है और नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देना है। अब आपकी दरख्वास्त जो है वो एमसीबी बैंक को मौसूल हो चुकी है। अब बैंक का अमला आपसे 24 घंटे के अंदर अंदर रब्ता करेगा और आपसे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेगा, या आपसे वीडियो कॉल भी वो कर सकते हैं और आपसे कुछ डिटेल जो है वो पूछ सकते हैं। सो इसके बाद आपको मेल आएगी और आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जब मेल आएगी तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली हमें एक दिन के बाद हमारे अकाउंट की एक्टिवेशन की मेल जो है वो मौसूल हो चुकी है। तो अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि थैंक यू वगैरह का फॉर्म है। इसके बाद हमें ये बता रहे हैं कि आपका अकाउंट बिल्कुल एक्टिव है, मेरे नाम का ये अकाउंट है और ये फॉर्म इन्होंने सेंड किया है। तो पूरे प्रूफ के साथ हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। हमने अकाउंट को पहले बनाया और इसके बाद जो एक्टिवेशन मेल है उस तक आपको दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।